महाराज, जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं। आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव। नीचे ही नहीं गिरने दिया विष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं, और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। केवल विवाह हुआ, शादी हुई, एक आध बच्चे हो गए, जरा सी बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही नहीं। और तुमको लगता है कि इस लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। हो सकता है कि आने वाला समय कैसा, उसको निभाओ, समझो क्यों विवाद हो रहा, किस चीज के लिए, थोड़ा निभाओ, साधु। हाँ, कोई धन का ही मीत है, पैसे से ही प्रेम है, तो फिर तलाक भी हो सकता, पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता है, केवल प्रेम चाहता है, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ, धन बीच में। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विश्व। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष पीना पड़ता है। ताने किसको सुनना है? धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू को ही कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता, कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है तो तुम्हारा दे दो, लग जाओ। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, पर
पति से कोई नहीं कह रहा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। खाने में नमक नहीं डाला, इसको तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं डाला कोई बात नहीं, भूल गई होगी इतने काम में, नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, डाल ले, चम्मच से हिला ले और जितना ठूसना है ठूस ले। काय को माता बच्ची करती, नमक नहीं डाला, उसके प्राण खा रही, इसको तो बनाना ही नहीं आता, इसके बाप के घर से कुछ सीख के ही नहीं आई, आई सीख के मुंह चलाना, चलाए चलाए, अगर वो चलाएगी ना तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जो सीख के आई, बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी, शक्कर कम डाली कोई बात नहीं, शुगर ऊंची नीची हो जाए। अच्छा हम आपसे पूछें बड़ौदा वालों, बताना जरा, उत्तर देना, सब समझदार बैठे हो, उत्तर दे सकते हो। पहले के समय में, दादा परदादा के समय में शुगर की बीमारी थी क्या? जम के बोलो, नहीं थी। नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी की हवेली में, सांवरिया सेठ में, सालासर जी में, बाबा जी के यहाँ जितने मंदिर थे, तिरुपति में, चाहे जितने मंदिर होते थे, द्वारका नाथ में सबसे ज्यादा मीठा ही चढ़ता था, और चोगना मीठा। मावा 250 ग्राम तो शक्कर 2 किलो, इतना मीठा बनता था और इतना मीठा लोग खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? शुगर की बीमारी होती थी? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जितना मीठा वो खाते थे उतना मीठा वो बोलते थे। आज के समय में शुगर की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि लोग शुगर खा तो रहे हैं पर जीवन से निकाल नहीं रहे हैं। शुगर का लेवल बराबर करिए, मीठा खाओ, मीठा बोलो। अगर मीठा बोलते रहोगे तो शुगर बाहर निकलती रहेगी। जिसकी शुगर नहीं निकलती वो नस में घुसते 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 शुगर की बीमारी हो जाती है। इसलिए मीठा खाओ पर मीठा बोलो तो शुगर लेवल में चलती रहेगी, शुगर का लेवल बराबर चलता है। वो तो बाहर निकालो ना, थोड़ी थोड़ी शुगर बाहर निकलेगी तो वो खून में नहीं जाएगी, वो खून में जा रही है। क्योंकि और शुगर की बीमारी कैसे होती है? अंदर से कुड़ते रहो कुड़ते रहो कुड़ते रहो, शुगर बीपी सब हो जाएगा। बाहर निकालो, स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुरा लो, शुगर बीपी सब लेवल में आ जाएगा, कोई बीमारी नहीं, एकदम आई एम फाइन, मस्त। आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में। करके देखना, मीठा खा भी लो ना तो थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, ठाका लगाओ, बच्चों के बीच में बैठो, खूब एंजॉय करो, थोड़ा बहुत साउंड तेज चलाकर नाच भी लो। तेरे डमरू साउंड तेज करा, थोड़ा एंजॉय कर लो। रसोई घर में अगर भोजन बना रहे हो तो फुल एंजॉय के साथ खूब एंजॉय, श्री शिवाय नमस्कार। बच्चे आकर चिल्ला रहे हैं, परिवार आकर चिल्ला रहा है, तो भोजन बनाने वाला आधा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, भोजन बनाएगा तो भोजन भी, फिर वो उसको भी गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर वो आटे पर गुस्सा निकलती है, आटे पर गुस्सा, और वो आटे पर गुस्सा निकला तो आटे की रोटी बनी और रोटी बन के सबको खिलाई गई। अब सब शाम को 4 बजे तक जैसे ही ऑफिस से आए सब आग बबूला, कहा हमारे घर में इतना गुस्सा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने वो घर की बहू को इतना डिप्रेशन दे दिया, घर की माँ को इतना डिप्रेशन दे दिया कि वो पूरा आटे में, या फिर चाय बनाती है तो उसकी अदरक में ले वो अदरक को कूट कूट के पूरा गुस्सा निकाल देती है, और वही गुस्से की चाय तुम पी जाते हो, तो पीते से ही आग बबूला, मेरा नाम चिंचिंचू, वही गुस्सा भरा गया। भर लो, उसको सुखी रखो। तुमने अगर मेरी जीजी को सुखी रखना चालू कर दिया तो जी जाओ, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पक्का। तुम उसको सुखी रखो, खुश रखो, ठीक है जो है, तू अच्छी रहेगी। पार्वती मैया कंठ में बैठ गई, विष नीचे नहीं आने दिया, विष नीचे नहीं आने दिया, गिरे कैसे?
वो जगत जननी अम्बा जगदम्बा है, जगत धात्री। और देखो भावों की शुद्धता होती है। अगर दिल में अगर परमात्मा बसा है तो तुम फिर कहीं पर भी बैठकर उसको भज सकते हो। कहीं वो एक गुजरात का एक गीत बड़ा सुंदर था, उसमें वो माताएं ने जिनने भी वो गीत गाया है उसमें बहुत पहले वो गीत चलता था कि पंछी डारे उड़ी ने जाए जे पावागढ़ रे और माँ काली ने जैन कीजे गरबा। मतलब पंछीड़ा कौन? ये मन उस जगत जननी के चरणों तक शिव तत्व कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाते हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, नीचे जाने देती हैं, विष को ऊपर रोक लेती हैं, विष को वो विष नीचे ही नहीं जा रहा। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने विष किया। दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है, हर भारी चीज को हल्का समझो। छत्रपति वीर शिवाजी का प्रसंग एक आता है। जीजाबाई ने सामने देखा था कि अपना ध्वज किले पर द्रोहियों ने, दुश्मनों ने लगा रखा था और जीजाबाई ने छत्रपति वीर शिवाजी से कहा था कि ये ध्वज अच्छा नहीं लगा, इस ध्वज को निकालो। छत्रपति वीर शिवाजी ने कहा था, माँ सामने वाली जो विद्रोही हैं उनके पास में सेना बहुत है, भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो। अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझो। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर की तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। आवाज को सेट करिए, आवाज ठीक नहीं है। शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं मरूं। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, माँ आद्यशक्ति भवानी से उन्होंने विनती करी कि मैं कैसे, इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा?
दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति करना। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, नमन करने के लिए। विश्वास को डूबने नहीं देता। जब विश्वास पूर्ण हो जाता है, भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास डूबने नहीं देता। शंभू भरोसा डूबने नहीं देता है। भरोसा भरोसा होता है। और जितना आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, भगवान शंकर पर जितना भरोसा आप कर कर बैठे हो, वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी मां से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे किससे मरेगी? तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया है, तुझको जिसने जन्म दिया है, वो शिव तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत लो। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार करो, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव ने बहु गर्दानी। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? क्या मेरे युद्ध में शिव जी आएंगे? कई लोग कहते हैं भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान सामने क्यों नहीं आता? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। वो जो उच्च लेवल का होगा, उसकी बात को समझने वाला, जिनके माथे पर उसने कंपनी को सौंप रखा है, जो कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं, उनके माथे पर वो छोड़ कर जाता और उनसे मिलता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी का रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? कहा सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा। मेरी किस्मत है ही अच्छी है, तो मरना अच्छा। इसलिए मैं, जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखाए, उसको कभी कष्ट ना दीजिए। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना दिया जाए। एक काम करना षडानंद कार्तिकेय, बाण तो छोड़ना, पर
उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखें। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सामने तारकासुर था, शरणानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है।